दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है आपके पोल्ट्री फार्म से संबंधित है। चाहे आप ओपन पोल्ट्री फार्म करें, चाहे आप इसी पोल्ट्री फार्म करें, सिंगल फेस का कनेक्शन लें या फिर 3 फेस का कनेक्शन लें। दोस्तों, यह ऐसा नहीं है। इस वीडियो में जो मैं बताऊँगा कि आप सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस करेंगे तो ही आपको जो है ये लाभदायक रहेगा। आप कोई सा भी बिज़नेस करेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आप डोमेस्टिक लेंगे या फिर आप इंडस्ट्रियल पर्पज़ से लेंगे, कोई सा भी आप कनेक्शन लेंगे तो सभी में ये काम में आएगा। तो दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने नया कनेक्शन लिया है 5 किलोवाट का मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए। चूँकि मेरे पास में 4 किलोवाट का ही लोड है, क्योंकि 3 एग्जॉस्ट फैन है 1.1 किलोवाट के, तो 3.3 किलोवाट के, तो 3 ये लोड हो गया। और आधा HP की सिंगल फेस की मोटर है कूलिंग पैड की टंकी के लिए, और आधा HP की मेरे पास में मोटर है पानी भरने के लिए टंकी के लिए। और आधा किलोवाट के आसपास, आधा किलोवाट भी नहीं है बट 300 वाट के आसपास मेरा जो लोड है वो लाइट लोड है, जो कि LED बल्ब वगैरह है। तो दोस्तों, मैंने कुल मिला के एक 5 किलोवाट का कनेक्शन लिया है। ये 3 फेस का कनेक्शन लिया है। अब उस कनेक्शन लेने में मैंने सावधानी क्या रखी, पहले मैंने क्या गलती की थी, अभी मैंने क्या सावधान रखी, दोनों के ऊपर मैं बात करूँगा। पहले जो मैंने कनेक्शन लिया था वो था मेरा अस्थायी कनेक्शन। अस्थायी कनेक्शन में मुझे ज़्यादा बिजली यूनिट रेट के हिसाब से मुझे चार्ज लग रहा था, करीब 7 से 8 7 रुपये 80 पैसे और 200 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से मुझे जो हर महीने का खर्चा लग रहा था। कुल मिला के वो बिजली का रेट जो मुझे सर चार्ज वगैरह सब मिला के 8 साढ़े 8 रुपये के आसपास पड़ रहा था। किंतु दोस्तों, अब मैंने जो कनेक्शन लिया है ये स्थायी कनेक्शन है। और स्थायी कनेक्शन तब मिलता है जब फार्म जो है या तो वहाँ तक, मतलब जो पोल है एंड पोल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड का, वहाँ से 150 फीट दूरी पर हो, या फिर ट्रांसफार्मर से 150 फीट दूरी पर हो। तो दोस्तों, ये मेरा मीटर है और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा मेरे फार्म का व्यू बताना चाहूँगा। ये देख सकते हैं, ये कूलिंग पैड लगा हुआ मेरा फार्म आपको यहीं से दिख रहा है। मतलब 150 फीट, जस्ट 150 फीट छोड़ के ही मेरा फार्म है। तो कुल मिला के मेरा जो स्थायी कनेक्शन इसलिए मुझे यहाँ पे मिल पाया है। अब दोस्तों, ये देखिए, ये मीटर लगा हुआ है। इस मीटर के बाद में ये 3 जो केबल जो यहाँ से जाती हुई आपको दिख रही है, ये इन केबलों को मैंने सीधे बूसिंग में से कनेक्ट करवाया है। जस्ट मैंने करवाया ही है, और मेरे हाथ से मैंने लाइनमैन को सब चीज़ें कंप्लीट नीचे से कंप्लीट करके दी। उन्होंने ऊपर कंप्लीट करके और मुझे मेरा सिस्टम पूरा चालू करके दे दिया। यहाँ पे मेरा पूरा इनकमिंग चालू कर दी उन्होंने। इनकमिंग के साथ में तीनों इनकमिंग हो गई, और ये मेरा जो है न्यूट्रल छोड़ के चले गए, वो थोड़ा सा जल्दी में थे। अब इसके आगे की कहानी क्या है, ये तो आपने कनेक्शन ले लिया। तो जब भी आप कनेक्शन लें तो आपकी जो केबल की जो सप्लाई है वो मेन बूसिंग में से ही करवाइए। आप जो 3 बूसिंग दिख रही है, रेड, येलो, ब्लू और लास्ट में न्यूट्रल, ताकि अगर मैं कनेक्शन, वो मुझे बोल रहे थे लाइनमैन साहब कि आपको जो है कनेक्शन में यहाँ से देख के चले जाऊँ। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, ये केबल जब लोड, चूँकि ये रूरल एरिया है, रूरल एरिया में कौन से यहाँ पे फेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से, थोड़ी इंडिया में कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से होगा ही नहीं। तो अब मान लीजिए ये केबल अगर जल जाती है तो फिर मतलब अगर एक फेस भी अगर नहीं आएगा तो मेरा तो काम बंद ही हो जाएगा। तो मैंने ये गलती नहीं की, मैंने सीधे बूसिंग में से ही करवाई। तो जब भी आप कनेक्शन लें तो सीधे बूसिंग में से करवाएं, क्योंकि रूरल क्षेत्र में फेस का मेंटेनेंस नहीं होता है, और एक फेस अगर जल गया तो फिर आपके लिए वही समस्या कि अगर फेस जला तो आपको फिर जनरेटर चलाना है। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई का ब्रेकडाउन इतना नहीं है, किंतु फेस चेंज या फिर फेस नहीं आना, इनके कारण हमें इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको कभी भी ये गलती नहीं करना है, आपको कनेक्शन से सीधे बूसिंग से लेना है। दूसरी चीज़, जैसे ही मीटर से जो आउटपुट जो मेरा निकला, वो आउटपुट कहाँ पे गया, वो आउटपुट मेरा गया है यहाँ पे कटआउट में। ये देखिए, ये कटआउट रेड के लिए गया, ये वाई के लिए गया, ये ब्लू के लिए गया। इसके लिए अभी आउटपुट में मैंने ये जो मेरे 3 वायर, ये 4 वायर जो आपको दिख रहे हैं, रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल, दोस्तों ये मैंने ऊपर बांध रखे हैं और ये मेरे सीधे फार्म पे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने इसमें क्या किया है, अभी यहाँ कटआउट लगाने के बाद मीटर से जैसे ही मेरा आउटपुट निकला तो उसको मैंने कटआउट में लिया है, और कटआउट के बाद में फिर मैं ये वायर वगैरह मैंने छील के रेडी रखा है। मैंने सोचा पहले मैं कंप्लीट कर दूं, वीडियो बना के आपको बता दूं, ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में जाए। तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से कटआउट आप जो है लगा के रखें। कटआउट लगाने का मैं वो भी एक कारण आपको बता दूँ, अगर मान लो इस वायर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से डैमेज हुआ, मैकेनिकल डैमेज हुआ, या फिर फार्म के अंदर कोई समस्या अगर आई, तो अब आप या फिर ये वायर वगैरह बीच में कहीं पे सर्विस में कोई भी समस्या अगर आई,
तो आप क्या करेंगे, तो आपको काम अगर करना है, अगर इस सर्विस केबल के ऊपर अगर काम करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इन फेस को निकाल दो और अंदर आप आसानी से काम कर सकते हो। किंतु जब भी अगर ये फेस आप निकालें तो इस फेस को आप जेब में रख के जाएँ या फिर ऐसी जगह पर छुपा के जाएँ जो किसी को नहीं मिले, क्योंकि कोई भी आदमी अगर आके गलती से अगर इस फेस को लगा देगा तो वो थोड़ा सा एक्सीडेंटल हो सकता है। तो इस फेस को जब भी, अब ये भी थोड़ा सा एक रिस्की मामला ही है, तो जब भी आपको फेस चेंज करना हो या फिर आपको सर्विस के ऊपर काम करना हो, इस फेस को जो है आप क्या करें, मतलब जेब में साथ में लेके चले जाएं। ये चीज़ हो गई। अब इसके साथ में एक और चीज़, आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एल्यूमिनियम का है और अगर आपके पास में एल्यूमिनियम सर्विस आप ऊपर से लेके आए हैं और यहाँ अंदर भी अगर आप सर्विस एल्यूमिनियम की अगर दे रहे हैं तो आपको कॉपर की सर्विस आपको प्रयोग नहीं करना है। मतलब अगर आप एल्यूमिनियम की प्रयोग कर रहे हैं तो फिर पूरी तरीके से आप एल्यूमिनियम की प्रयोग करें, अगर आप कॉपर की प्रयोग कर रहे हैं तो पूरी तरीके से कॉपर की प्रयोग करें। अगर आपने गलती से भी ये वाला सिस्टम किया कि आधे में मेरे पास में जितनी एल्यूमिनियम की उतनी एल्यूमिनियम सर्विस लगा लूँ, जितनी कॉपर की है मैं उतनी कॉपर की लगा लूँ, तो दोस्तों वहाँ पे कार्बन जम जाएगा और कार्बन जमने के बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा और वो इलेक्ट्रिकल वहाँ पे जो आपको सप्लाई में देखने को आपको दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे थोड़ा सा मीटर के बारे में बात कर लें। ये मेरा आप दिख रहा है रेडियो ब्लू 0 किलोवाट, अभी फिलहाल में कोई लोड नहीं है तो 0 किलोवाट दिखा रहा है। और ये देखिए यह दिखा रहा है मैक्सिमम डिमांड जो है वो जब उन्होंने टेस्टिंग किया था तो 8 किलोवाट का जो मैक्सिमम डिमांड वाला उन्होंने चेक किया था। मतलब जब भी उन्होंने टेस्ट किया था तो उस टाइम पे उनका मैक्सिमम डिमांड 8 किलोवाट उन्होंने चेक किया था। ये आज की डेट दिखा रहा है 4/1/2023। थोड़ा सा होल्ड करके आप थोड़ा सा देखिए, ये टाइम दिखा रहा है दोस्तों। जस्ट मैंने इसको अभी कंप्लीट ही किया है, 3 फेज का है और ये 3.3 किलोवाट, मतलब 3 यूनिट बनी थी जब ये मीटर की जब टेस्टिंग हुई थी उन्होंने 3 यूनिट उन्होंने चला के देखा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप कनेक्शन लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से ना एक्सीडेंटली आपको समस्या देखने को मिलेगी, ना ही आपको बार बार ट्रिपिंग की समस्या मिलेगी, ना ही आपको बार बार जो है फेस चेंज की समस्या मिलेगी। दोस्तों एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जब भी आप कनेक्शन ले, अब चूँकि इसमें तो चारों ब्लैक कलर की, तीनों ब्लैक कलर की केबल है, तो इसमें जो रेड से आ रही है वही वायर आपको आके रेड में लगाना है, जो ब्लू से आ रही है वही वायर आके आपको ब्लू में लगाना है। दूसरी चीज़, अब ये मैं आपको थोड़ा सा, ये है मेरी मेन सर्विस। चूँकि मैंने सिंगल फेस का कनेक्शन मैंने 2019 में लिया था, तब से सर्विस अभी तक चल रही है, अच्छी क्वालिटी की थी तो अभी चल रही है। तो दोस्तों ये मेन सर्विस है मेरी। ये है 6 mm का वायर है। तो चूँकि 6 mm का वायर आराम से 5 किलोवाट का लोड वियर कर सकता है, इसलिए मैंने 6 mm का एल्यूमिनियम का वायर लिया है। अगर यहाँ पे मैं कॉपर का प्रयोग करता तो यहाँ पे जो है 2.5 mm का या फिर 5 mm का भी अगर मैं वायर अगर कॉपर का केबल भी अगर लेता तो भी मतलब यहाँ पे मुझे सर्विस आसानी से मैं ले सकता था। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो है मेरी एक और जो मेरा एक और कनेक्शन है जिसके ऊपर मुझे ट्रांसफार्मर लगाना है, जो मेरे फार्म पर जा रहा है, ये मैं ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। तो ये है, इसको बोलते हैं आर्मर्ड केबल। ये आप जो है इस प्रकार की 4 कोर वाली जो है आर्मर्ड केबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार ये तो मेरे पास में एक्स्ट्रा अगर वायर था, अगर आप नया अगर सर्विस अगर कनेक्शन ले रहे हैं और अगर आपके पास में वायर अगर नहीं है, सर्विस अगर नहीं है, तो आप इस प्रकार की आर्मर्ड केबल लें। आपको जो है इस प्रकार की आपको सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा अगर ऊपर की भी अगर पीवीसी अगर चली गई तो यहाँ पे या तो मुझे टेप लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं रोज़ तो देखने नहीं आऊँगा, यहाँ पे एक्सीडेंटल चांसेस है। किंतु ये केबल जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है और आर्मर्ड केबल का आपको प्रयोग करेंगे तो आपको थोड़ी महंगी, इससे करीब 4 से 5 गुना ये महंगी रहेगी, किंतु इसमें सेफ्टी भी रहती है और इसकी सर्विस भी इसकी ज़्यादा रहती है। इसकी सर्विस थोड़ी कम रहती है। अगर आपने हल्का पीवीसी ले लिया तो इसकी सर्विस भी कम हो सकती है। तो दोस्तों आपको मतलब कनेक्शन लेने में और नया सर्विस वायर खरीदने में क्या क्या सावधानी रखना है वो मैंने आपको बताया। और लगने वाले टूल्स के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। ये मेरा कटर लगा 18-19 का पाना लगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर की बूसिंग में मुझे 18-19 का पाना लगा। ये पेचकस लगा, ये कसने के लिए। इस प्रकार से लग्स जो सीधे ट्रांसफार्मर की बूसिंग में लगते हैं, तो इस प्रकार के लग्स जो है मेरे पास में एक्स्ट्रा ही पड़े रहते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये देखिए ये लग्स मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें तो मैं एक्स्ट्रा ही ला के रखता हूँ, क्योंकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है तो लाइनमैन वगैरह जो भी आते हैं, गांव में भी कोई समस्या आती है तो मेरे पास में ही आते हैं और मुझे ही फ़ोन लगाते हैं। मतलब ये चीज़ें तो मेरे पास में एक्स्ट्रा ही रहती है, ये गाँव के लिए भी और खुद के ट्रांसफार्मर खुद के काम के लिए भी। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे तो आपको जो है कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।